हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी ट्रैक पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं दोस्तों। अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपका साथी आ गया आपके साथ बहुत अच्छी सूचना लेकर। आप सभी लोगों को बहुत बड़ा इंतज़ार है और सब लोगों का यदि थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने का सपना है तो आपका सपना ज़रूर साकार होगा। बहुत जल्दी आप भैया रेट का इंतज़ार कर रहे हो तो आप लोग पिछले 2-3 महीने से कुछ ऐसा घटनाक्रम चला था कि रेट का नोटिफिकेशन जो है आपके दिसंबर में आ जाएगा या नवंबर के एंड तक रेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन किसी कारणों की वजह से अभी तक रेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कुछ विद्यार्थियों को मन में शंका है कि रेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो फिर हमारी एग्ज़ाम कब होगी, और यदि एग्ज़ाम लेट हुई तो कई थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम में लेट नहीं हो सकती क्या? बहुत सारे मन में प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों के भी। तो उन सब सवालों के जवाब मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं कि रेट की विज्ञप्ति क्यों नहीं आई है, किन कारणों से लेट हो चुकी है रेट की भर्ती परीक्षा। तो उसका कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। उससे पहले आप लोग स्लाइड पर देखिए। कुछ विद्यार्थी हैं कि सब लोग सोच रहे हैं रेट पर ही एग्ज़ाम होगा। आपके सामने कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी कि रीट की परीक्षा का नोटिफिकेशन नवंबर नवंबर में आ जाएगा। आई थी सब लोगों के पास, लेकिन नवंबर निकल चुका है। आज 7 दिसंबर हो चुका है, फिर भी नीट का नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है। तो क्यों नहीं आया है? किन्हीं कारणों से रीट का नोटिफिकेशन नहीं आया दोस्तों। नवंबर में 26 नवंबर को रीट का नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन जो कृष्ण कुमार हैं उनके द्वारा बैठक आयोजित की गई और 26 नवंबर को इस बैठक में कुछ इस संदर्भ में बात हुई है जो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। ये बात हुई थी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी की बैठक। परीक्षा की गोपनीयता एवं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। तो इस प्रकार की जानकारी आपके सामने आई होगी। जो शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुमार ने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का गोपनीयता एवं प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। तो आप लोगों के सामने कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि रीट की परीक्षा में बहुत सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि जो बीएड धारी और जो बीएसटीसी धारी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कुछ लोगों ने रीट की परीक्षा पास कर रखी है, पात्रता परीक्षा, और बहुत सारे लोग हैं बड़ी तादाद में इस बार रीट की परीक्षा में पात्रता परीक्षा में विद्यार्थी बैठने को देखने को मिलेगा अपन को। तो कि एक जो अपने सामने जो अफवाहें आती हैं रीट का पेपर और सभी जो भर्तियों का, कुछ भर्तियों का पिछले साल में पेपर लीक हुए थे, तो ऐसी व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं चाहिए। इस संबंध में श्री कृष्ण कुणाल ने बैठक आयोजित की है और उन्होंने कहा है कि पूर्ण सावधानी बरतने एवं रीट को सुचारू एवं सफल आयोजन की सभी तैयारियों के निर्देश दिए हैं दोस्तों। फिलहाल तो जो कि रीट की परीक्षा सही तरीके से सुनिश्चित समय पर करवानी है, उसके निर्देश दिए गए हैं बोर्ड को। इसके साथ ही दोस्तों जो कृष्ण कुणाल ने यह भी एक बात रखी है इस मीटिंग में कि निकटतम जिलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित होंगे। विद्यार्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट में ही, खुद के गृह जिले में ही परीक्षा केंद्र सेंटर दिए जाएंगे। और परीक्षा का ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। एक ही दिन में रीट पात्रता की परीक्षा करवाने का जो प्लान है वो कर रहे हैं कृष्ण कुणाल। तो अभी फिलहाल इस संदर्भ में विस्तृत मीटिंग हो चुकी है और इसकी तैयारियां सुचारू रूप से चलना शुरू हो चुकी हैं। तो ये सब तैयारियां कंप्लीट होने के बाद आपके कुछ ही दिनों बाद रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी को दमदार रखें और निरंतर पढ़ते रहिए साथियों। आप सब लोगों का जो सरकारी अध्यापक हैं, टीचर बनने का सपना जरूर साकार होगा और छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने आप जरूर जाओगे।
आशा करता हूँ 2025 में आप लोग गवर्नमेंट टीचर जरूर बन जाओगे। बैठक में रीट आयोजन की नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की प्रशासक महेश शर्मा, सचिव कैलाश चंद्र शर्मा, संयुक्त शासन सचिव श्रीमती मुनि मीणा, उप शासन सचिव तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही मैं बात करता हूं दोस्तों आपके सामने, जो कि कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, कब एग्ज़ाम नहीं होगा, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। उसके संदर्भ में रीट प्री एग्ज़ाम 2025 दोस्तों बहुत पल्ले गांठ बांध लेना इस बात को, फरवरी माह में ही होगा। रीट प्री का एग्ज़ाम 100% फरवरी माह में होगा दोस्तों। फरवरी माह में उसके दूसरे वीक में पूरी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम होगा। कुछ बच्चे बोले कि सर अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, दिसंबर चल रहा है, एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उससे 40 दिन बाद कभी भी पेपर करवा सकते हैं। राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है 40 दिन बाद कभी भी एग्ज़ाम करवा सकता है। कतई आप लोग शंका में नहीं रहना कि एग्ज़ाम नहीं होगा फरवरी में, पक्का एग्ज़ाम फरवरी माह में होगा। मई माह में आपके पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जुलाई में रीट मेंस एग्ज़ाम परीक्षा के फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। तो आपके जुलाई में जो रीट के मेंस एग्ज़ाम के फॉर्म हैं जो भरवा दिए जाएंगे, रीट में मेंस के जुलाई में भरेंगे फॉर्म। उसके बाद अक्टूबर नवंबर माह में एग्ज़ाम करवाने का 100% उनकी संभावना है। फिलहाल के निर्देशों से यही पता लग रहा है कि 2025 के अक्टूबर नवंबर में रीट की मेन परीक्षा का आयोजन करवाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए साथियों। जिसकी भी टेस्ट सीरीज लगाना है लगा लीजिए, ऑथेंटिक किताबों के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, और नियमित अपने अध्ययन में ध्यान दीजिए। इसलिए आप लोग जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। जिन भाई लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की, अब भी तैयारी शुरू कर दो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि आपके लगभग 2 महीने बाद रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है, और उसके 4-5 महीने बाद ही आपकी रीट भर्ती की मेन परीक्षा आयोजित हो जाएगी अक्टूबर नवंबर माह में। अगली बात करूं मैं आप लोगों के सामने, कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर मैंने रीट एग्ज़ाम क्लियर कर रखी है, तो मेरे को रीट का एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है या नहीं है। ऐसे बच्चों का यहाँ पर है चिंता दोस्तों। तो जो बच्चे हैं जिन यहाँ पर देखो आप, जिनका रीट एग्ज़ाम क्लियर है उनको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना। तो जिन भाई बहनों ने रीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है अर्थात पात्रता परीक्षा पास कर रखी हैं, उनको एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत कतई नहीं है। वो अपने मेन एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करें। उनका एक टारगेट ये होना चाहिए कि मेन एग्ज़ाम मेन परीक्षा के लिए अपने सब्जेक्ट में, और जो अदर सब्जेक्ट आते हैं मेन परीक्षा में, उनको ध्यान दीजिए, उनको अच्छा मजबूत बनाइए दोस्तों। जिन भाई बहनों ने रीट 2022 में पास कर लिया, तो जो रीट की परीक्षा 2022 में आयोजित करवाई गई थी वो रीट मान्यता है, रीट की पात्रता आपकी मान्यता हो गई रहेगी। कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही मान्यता प्राप्त है, उसी पात्रता को आप लोग लगा सकते हो। बात यह है, शर्त यह है कि जिस दिन आपके जो रीट पात्रता का रिजल्ट आता है उस दिन जो आपके पास बीएड, जबकि बात बता रहा हूँ मैं, जिस दिन आपके रीट पात्रता का रिजल्ट आया था तो बीएड या बीएसटीसी जिन्होंने जो भी डिग्री की है उसकी कंप्लीट डिग्री, उसका रिजल्ट होना चाहिए, आपकी पात्रता है। तो ये बात है, उन्हें पात्रता परीक्षा नहीं देनी जिन्होंने रीट 2022 में पास कर ली। तो अगली बात करता हूँ मैं आपके पास। बात यह है साथियों कि जो भाई हैं, जो बहन है, रीट की तैयारी में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो कुछ कमेंट करते हैं कि सर शिक्षण विधियाँ कितनी आएगी। बेटा मैं आप लोगों को क्लियर बताऊं, शिक्षण विधियाँ सभी सब्जेक्ट की आएगी। शिक्षण विधियाँ
सभी विषय की शिक्षण विधियां आएगी। 15-15 नंबर की शिक्षण विधियां, चाहे वो हिंदी की बात करूं, चाहे इंग्लिश की बात करूं, चाहे संस्कृत की बात करूं, चाहे एसएसटी की बात करूं, सभी में शिक्षण विधियां आपके आएगी दोस्तों। और जिन दोस्तों ने रीट की जो प्री एग्ज़ाम है, पात्रता परीक्षा है, तो जो लेवल सेकंड वाले हैं उनको लैंग्वेज, आप 2 लैंग्वेज सभी को चुननी होती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो आप लोगों को जिसका सब्जेक्ट जिसका सिलेबस आसान लगे उसी लैंग्वेज को उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस आसान हो तो उसी में उसी विषय को चुनना जो आप लोग कवर कर सकते हो, और लैंग्वेज सेकंड का जो अगर थोड़ा टफ लगे आपको सिलेबस तो उसमें उसी हिसाब से आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना। तो 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज फर्स्ट के आएंगे जो भी आप सेलेक्ट करोगे। 30 क्वेश्चन तो लैंग्वेज फर्स्ट के, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे लैंग्वेज सेकंड के, और 30 क्वेश्चन आपके शिक्षा मनोविज्ञान के, 60 क्वेश्चन आएंगे आपके एसएसटी के। ये बता रहा हूँ मैं लेवल सेकंड वालों की बात करता हूँ दोस्तों, सेकंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। इनमें से आपको 90 क्वेश्चन सही निकालने, पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 60% आपको बनाना अनिवार्य है दोस्तों। इसलिए सभी भाई बहनों को मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि आप रीट की तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। सेकंड ग्रेड से पहले रीट की परीक्षा आयोजित होगी, ये भी कंफर्म ही मान लो आप। 100% रीट की परीक्षा, पात्रता परीक्षा 100% फरवरी माह में होगी, और मेन एग्जाम अक्टूबर माह में आयोजित करवा दिया जाएगा। तो अभी रीट पात्रता के बाद सेकंड ग्रेड का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जिन्होंने बीएड कर रखी है उनको दोनों में चांस है, बीएड वालों को सेकंड ग्रेड और रीट की दोनों के ऊपर ध्यान देना है साथियों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।